कंधा उचकाना। जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती है तो हम अपने कंधे को उचकाते हैं, यानी कि कंधों को ऊपर नीचे करते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं श्रग। श्रग मतलब कंधे उचकाना। नेक्स्ट है दबे पाँव चलना या पंजों के बल चलना, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टिपटोए। टिपटोए मतलब दबे पाँव चलना। नेक्स्ट है रेंगना, यानी कि हाथों और पैरों के बल चलना, जैसे छोटे बच्चे हाथों और पैरों के बल चलते हैं। लोकल भाषा में इसे गुडलिया चलना भी बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रावल। क्रावल मतलब रेंगना। नेक्स्ट है मार्च करना, यानी कि कदम से कदम मिलाकर चलना, जो कि देश के सैनिक चलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्च। मार्च मतलब मार्च करना। नेक्स्ट है आँख मारना, जैसे इमेज में लड़की आँख मार रही है, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विंक। विंक मतलब आँख मारना। नेक्स्ट है आँख झपकाना, कुछ इस तरीके से, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लिंक। ब्लिंक मतलब आँख झपकाना। नेक्स्ट है घूरना। घूरना मतलब किसी को काफ़ी देर तक देखते रहना, या फिर इसे हम बोल सकते हैं टकटकी लगाना, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर। स्टेयर मतलब घूरना। नेक्स्ट है सिर हिलाना। हाँ में जब हम किसी काम को करने के लिए सिर हिलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं नोड। नोड मतलब सिर हिलाना। नेक्स्ट है सिर हिलाना ना में जब हम किसी काम को मना करने के लिए सिर हिलाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शेक। शेक मतलब सिर हिलाना ना में। नेक्स्ट है हाथ हिलाना। जब हम किसी को बाय करते हैं तो कुछ इस तरीके से हाथ को हिलाते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेव। वेव मतलब हाथ हिलाना। नेक्स्ट है झटकारना। कुछ इस तरीके से हम झटका मारते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लिक। फ्लिक मतलब झटकारना। नेक्स्ट है हाथ मिलाना, कुछ इस तरीके से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शेक हैंड। शेक हैंड्स मतलब हाथ मिलाना। नेक्स्ट है मुक्का मारना या घूसा मारना, कुछ इस तरीके से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पंच। पंच मतलब मुक्का मारना। नेक्स्ट है थप्पड़ मारना, कुछ इस तरीके से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लैप। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना। नेक्स्ट है गुदगुदी करना, कुछ इस तरीके से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टिकल। टिकल मतलब गुदगुदी करना। नेक्स्ट है नोचना। नोचना को हम आम भाषा में चुटकी काटना भी बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिंच। पिंच मतलब नोचना या चुटकी काटना। नेक्स्ट है चुभाना। जैसे हम किसी को पेन पेंसिल आदि चुभा देते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिक। प्रिक मतलब चुभाना। नेक्स्ट है रगड़ना, कुछ इस तरीके से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रब। रब मतलब रगड़ना। नेक्स्ट है चुटकी बजाना। हम अंगूठे और उंगलियों से चुटकी बजाते हैं जिससे एक प्रकार की साउंड रिलीज होती है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नैप। स्नैप मतलब चुटकी बजाना। नेक्स्ट है खड़े होना। खड़े होना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड। स्टैंड मतलब खड़े होना। नेक्स्ट है बैठना। बैठना को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिट। सिट मतलब बैठना। नेक्स्ट है घुटनों के बल बैठना, कुछ इस प्रकार से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नील। नील मतलब घुटनों के बल बैठना। नेक्स्ट है उकड़ू बैठना, कुछ इस प्रकार से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वैट। स्क्वैट मतलब उकड़ू बैठना। नेक्स्ट है पालथी मारकर बैठना, कुछ इस प्रकार से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिट क्रॉस लेग्ड।
सिट क्रॉस लेग्ड यानी कि पालथी मारकर बैठना। नेक्स्ट है टांगे फैलाकर बैठना या खड़ा होना कुछ इस प्रकार से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैडल। स्ट्रैडल मतलब टांगे फैलाकर बैठना या खड़े होना। नेक्स्ट है टिकना। जब हम किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े होते हैं तो उसे टिकना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीन। लीन मतलब टिकना। नेक्स्ट है काटना। जैसे इमेज में बच्चा दांतों से काट रहा है तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बाइट। बाइट मतलब काटना। नेक्स्ट है लेटना। जैसे इमेज में लड़की लेटी हुई है तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लाई। लाई मतलब लेटना। नेक्स्ट है अंगड़ाई लेना। जब हम सो के उठते हैं तो हम अंगड़ाई लेते हैं या फैलाना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने हाथ पैरों को फैलाते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई लेना या हाथ पैरों को फैलाना। नेक्स्ट है ऊपर उठाना। जैसे हम वेट आदि को ऊपर उठाते हैं तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लिफ्ट। लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना। नेक्स्ट है लात मारना। जब हम किसी को लात मारते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारी बॉडी की पोजीशन होती है, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे किक। किक मतलब लात मारना। नेक्स्ट है पीटना। जब हम किसी को मारते हैं तो कुछ इस तरीके का सीन होता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बीट। बीट मतलब पीटना। नेक्स्ट है थपथपाना। जब कोई सही काम करता है तो हम उसकी पीठ को थपथपाते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पैट। पैट मतलब थपथपाना। नेक्स्ट है सहलाना। जब हम प्यार से किसी कुत्ते या किसी जानवर के सिर पर हाथ फेरते हैं तो उसे हम सहलाना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब सहलाना। नेक्स्ट है इशारा करना। इशारा करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे गेस्चर। गेस्चर मतलब इशारा करना। नेक्स्ट है गले लगाना। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हग। हग मतलब गले लगाना। इसके अलावा हम इसे एम्ब्रेंस भी बोलते हैं। एम्ब्रेंस मतलब गले लगाना।